आ जाओ परवेश भाई, आ जाओ आ जाओ, सलमान भाई आगे आ जाओ सब। ठीक, शुरू किया जाए। हाँ शुरू किया जाए जमील भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, दोस्तों, मोहतरम पेरेंट्स, आज जो हम लोगों का यहाँ पर मिलना या जुड़ना जो हुआ है, इसका खालिसतन मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि तालीमी की बुनियाद पर आज कोई भी कौम जो तरक्की की मंजिलें तय करती है या फलाह बहबूद पाती है, या कौम जो आज जिसको इज़्ज़त मिलती है, इज़्ज़त से सरफराज होती है, उसकी सिर्फ एक बुनियादी चीज़ है तालीम। यहाँ तक कि अक्सर वालिदैन आधा पेट खाते हैं, अपनी दूसरी ज़रूरियातों को मारते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चों को आला तालीम मिले, बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने। यहाँ तक कि अगर माँ बाप खुद भी मज़दूर या लेबर कैटेगरी के, तो भी वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ही मज़दूर बने, वो चाहते कुछ पढ़ लिख ले। और इसी बुनियाद पर ही तालीम का पूरा निज़ाम कायम है। तालीम ये चीज़ हुई, लेकिन आज दो अदारे ऐसे हैं, दो शोबे ऐसे हैं कि जिसके अंदर बिना बंदूक के डकैती होती है। एक प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, दो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बगैर हथियार के हलाल किया जाता है, बगैर बंदूक के आपको बगैर गोली डाले आपको गोली मारी जाती है। वाइट कॉलर बिजनेस है, वाइट कॉलर डाकू लोग हैं। एक माफिया जिस तरीके से गैंग होती है ना, गुंडों की गैंग होती है, ये कंपनी वो कंपनी, अलग अलग गैंग, वो इस तरीके से भी एक माफिया है, एक माफिया बन चुके हैं ये लोग। अभी अक्सर जो माहौल भिवंडी का, ख़ास तौर से अपनी भिवंडी का जो माहौल था कि किसी का कोई भी कुछ हो, कोई मसला हो कि भाई तालीम की कोई तकलीफ़ है, कुछ है, तो जब हालात नॉर्मल थे, जब अपनी रूटीन पे हालात चलते थे, तो क्या होता था कि भाई कुछ भी 15,000 लग रहा है कि साल का 20 है, बोले 15-20 हज़ार तो एक बार देना है। या तो चाहे वो कोम चुरा के दे, ताका चुरा के दे, पानी बढ़ा के दे, नमक बढ़ा देवे ताके में, तेल बढ़ा देवे, बोले देना है। वायरमैन है तो 2 वायर काट के एक्स्ट्रा पैसा निकाल ले, फ़र्क नहीं पड़ता था। जो हालात थे ना किसी तरीके से एडजस्ट करके, चाहे चोरी चमारी करके देवे, खैरात जगत जमा करके देवे, कैसे भी देवे, लेकिन एक हालात जब नॉर्मल थे भिवंडी शहर के, कुछ नहीं होता। लेकिन जब से लॉकडाउन आया, ये 2 साल जो पैंडमिक रहा, सब बंदी रही, हर तरफ बंदी रही, तो लोगों को एहसास हुआ, ख़ास तौर से जिनकी 2-2, 3-3 औलादें हैं, 4-4 औलादें हैं, तो उनको ख़ास तौर से एहसास हुआ कि भाई एक बच्चे का 15-20 हज़ार भर रहे, तो 4 बच्चे का साल का 80,000 हो गया, 2 साल का 1,60,000 हो गया। तो हर किसी का ऐसे अलग अलग, जिनके जितने ज़्यादा बच्चे उतना तकलीफ़ में। क्यों? दूसरे आम हालात रहते थे तो जो गरीब भी रहता था ज़कात खैरात लेके भर देता था, या कुछ नहीं है तो किसी अदारे से मदद ले लेता। लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड ऐसा गया कि लोगों को खाने के वांदे थे, लोगों ने ज़्यादातर पैसे अदारों ने या लोगों ने इवन अपनी ज़कात खैरात भी लोगों के राशन पे खर्च की, यही था ना। और जो जैसे हालात है बीमारी के, सेकंड ऑप्शन बीमारी था, स्कूलें टोटल बंद थी, दूसरे चीज़ें टोटल बंद थी, तो इसके लिए ना गाड़ी घोड़े पे खर्चा हुआ इंसान का, ना इंसान का कोई और स्कूल या तालीम पे खर्चा हुआ। तो जिनको खर्च भी करते थे, जो देने वाले लोग भी थे, उन्होंने या तो सिर्फ राशन पे लोगों के खर्चा किया या इलाज पर खर्चा किया, उनके इलाज व मुआवजा पे, मेडिकल ट्रीटमेंट में गया। अब इस तरीके से जब कर्जे बढ़ते गए, तो ये प्राइवेट स्कूल जो थे, अब ये प्राइवेट स्कूल वाले तो उनका तो मीटर चालू है ना, तो बच्चा आया कि नहीं आया उस वक्त कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे जैसे स्कूल शुरू होते गए वापस, जब मामूल के ऊपर ज़िंदगी आ गई, रूटीन लाइफ जब हो गई, कैजुअल लाइफ जब हो गई हमारी, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, भाई जो पेंडिंग फीस है वो लाओ। हर प्राइवेट स्कूल में यही हुआ ना, हर किसी ने बोला नहीं जाओ 3 साल की फ़ीस माफ़, या हालात थे तो माफ़, हर किसी ने फ़ीस के लिए दबाव शुरू कर दिया। तो लोगों के अंदर वालिदैन की ये चीज़ आई कि हमसे ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, हमारे तो काम धंधे 2 साल बंद थे और संभलने को अब 2 साल और जाएगा, तो बोले कहाँ से 60,000, 80,000, 50,000 जिसकी जैसे फ़ीस पेंडिंग हो गई, बकिया हो गई थी, बकाया कैसे भरेंगे। तो लोगों के अंदर थोड़ा चीज़ है, ये तो जुल्म कर रहे, इतनी ज़्यादा फ़ीस ले रहे, ये सब बातें सब उठने लगी लोगों के मन में। लेकिन इससे हट कर अगर कोई चीज़ आप सोचो समझो तो आपको समझ में आएगी। अगर आप
फील्ड में एक्टिव होंगे तो ये पेंडेमिक आज हमारा 2020 में आया, ये जो लॉकडाउन का आया, जो महामारी का जो दौर आया, वबा का दौर, ये 2020 में आया, पूरी दुनिया बंद हुई। लेकिन हम लोगों को इल्म नहीं होता, हमारी कम इल्मी है, हम समाज से जुड़े नहीं हैं, इसके लिए हम लोगों को मालूम नहीं होता। हमारे पास आज जो जिस जमात जिस मसलक का है, जो मुसलमान जिस जमात का भी जिस मसलक का भी है, उस मसलक की एक्टिविटीज़ के लिए उसके पास टाइम है। वो अपने अपने जमात अपने अपने फ़िरके के काम के लिए टाइम है, ठीक है। अपने अपनी जो जिस बरादरी जिस समाज में रहता है उस बरादरी की जो रस्में हैं, शादी ब्याह की रस्में, वो सब के लिए टाइम है। लेकिन तालीम एक ऐसा मौजू है जिसके लिए किसी को फ़िक्र नहीं होती कि हम जो पढ़ रहे हैं या जो हमारे बच्चे मतलब पढ़ने जा रहे हैं और लोग जो हमको तालीम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्कूल का जो निज़ाम चल रहा है, क्या ये दुरुस्त है? क्या इसके अंदर हमको कोई सहूलत है? या हुकूमत ने हमको कोई सहूलत इसके अंदर दी है? हम जो पैसा भर रहे हैं साल का 20,000, 15,000, 25,000, जो कुछ भी व्हाटएवर, तो क्या ये जायज़ है? भाई हम एक टमाटर भी लाने जाते हैं, एक टमाटर तो मोल भाव करते हैं ना, हम उसको टटोलते हैं, परखते हैं, भाई कच्चा तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, गला तो नहीं है, पिचका तो नहीं है, कम से कम ये 2-3 दिन चलेगा कि नहीं, इतना कड़क देख कर लेते हैं कि कम से कम रखे भी तो 2-3 दिन चले, बदबू तो नहीं मार रहा है, पिचक तो नहीं असर। तो एक टमाटर को भी हम परखते हैं, जांचते हैं, टटोलते हैं। लेकिन क्या हमारे बच्चे जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, या हमारी वो स्कूल, वो अदारे जहाँ से हमारे बच्चों को हम तालीम के लिए भेज रहे हो और जो तालीम दे रहे हैं, क्या हम उसका मुआवजा करते हैं कि वो तालीम किस मेयार की दे रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड, क्या लेवल है हमारे बच्चों की तालीम का। फिर प्लस वो हमसे जो फ़ीस ले रहे हैं, जो अखराजात के नाम पर, ट्यूशन फ़ीस के नाम पर, टर्म फीस के नाम पर, स्कूल बस के नाम पर, गाड़ी घोड़े के नाम पर, जो हमसे पैसे वो ले रहे हैं, क्या वो बराबर दुरुस्त है? उसको क्यों नहीं टटोलते? हमारे लिए वो भी उतनी ही ज़रूरी चीज़ है जिस तरीके से हम एक टमाटर टटोल के लेते हैं, देखते हैं ना सड़ा गला तो नहीं है। तो जब आप इस चीज़ की फ़िक्र करोगे तो आपको मालूम होगा कि आज ये पेंडेमिक 2020 में आया, लेकिन ऑलरेडी जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से अभी तक तालीम के शोबे के अंदर हुकूमत ने हमको बहुत सारी सहूलत दी है, लेकिन हम उससे लाइल्म होते, मालूम नहीं होता। मालूम नहीं होने की वजह से हम गफलत में। ठीक इसी तरीके से जब स्कूल वालों की मनमानी बढ़ती गई, उनकी धांधली बढ़ती गई, उनके बहुत सारे जब डेयरिंग ऐसे बढ़ते गए और नाजायज़ फ़ीस वसूली करने लगे, इन्होंने बाकायदा माफिया का रूप, एक बाकायदा कंपनी की शक्ल इख्तियार करके गुंडागर्दी से फ़ीस वसूलने लगे। तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बेदारी आई, उसमें ही बड़ी तादाद को नहीं आई, बहुत छोटी तादाद है जो बेदार हुए कि यार इनकी नाजायज़ वसूली को रोका जाए। तो अलग अलग दौर में अलग अलग मूवमेंट आया, सब उड़े सब शुरे। 1996 में हम लोगों की तरफ से, हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से पहली पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट के अंदर डाली गई थी। इस तरीके से अलग अलग वक्तों में पिटीशन डाली गई, तो जिसका नतीजा ये निकला कि 21 मई 2010, डेट क्या कहा मैंने, 21 मई 21 मई 2010, 21 मई 2010 को हुकूमत महाराष्ट्र ने एक कानून पास किया, एक GR पास किया, एक शासन निर्णय पास किया, जिसके अंदर उस 21 नुकाती GR के अंदर, हुक्मनामे के अंदर, उस फैसले के अंदर हुकूमत ने उस कानून में बता दिया, पहली शर्त रख दी कि कोई भी अदारा जो कायम होता है, वो अदारा अपनी कोई भी चीज़ को छुपा नहीं सकता, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, जिसको हिंदी मराठी में पारदर्शिता कहते हैं, अंग्रेज़ी में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उर्दू में शफ़ाफ़ियत कहते हैं। हर मामलात में शफ़ाफ़ियत चाहिए। भाई फ़ीस है तो क्यों है, कोई डोनेशन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, पैसे ले रहे हो तो कहाँ खर्च हो रहे हैं, हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई चीज़ तो छुपा नहीं सकते, पहला ही कानून। दूसरा कानून ये पास की कि कोई भी अदारा, कोई भी स्कूल किसी किस्म की नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। आज अदारे क्या करें, आज वाइट कॉलर बिजनेस हो गया ना स्कूल, इज्जत के साथ लूटने का नाम आज स्कूल है, यही है ना। तो बोलने का मतलब कोई किस्म की नफ़ाखोरी नहीं कर सकते, ये बाकायदा कानून पास हो गया। इसी तरीके से उसमें अलग अलग कानून पास हो गए कि भाई आप जो भी अदर ज़राए से स्कूल को जो इनकम आती है, जैसे स्कूल का ग्राउंड होता है या शादी ब्याह में लोग ग्राउंड भाड़े पे लेते हैं, उसके रूम वगैरह शादी ब्याह पे जाते हैं, कभी किताब मेला लगता है, कभी मीना बाज़ार लगता है, होता है ना स्कूल में मीना बाज़ार, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए कोई डोनेशन देता है, ज़कात खैरात आती है स्कूल में। तो जो कुछ भी आमदनी स्कूल को आती है, गौर करो बहुत अहम बात है भाई,
जो कोई आमदनी भी स्कूल को आती है, किसी किस्म की भी आमदनी स्कूल को आती है, वो तमाम की तमाम आमदनी स्कूल का जो कानूनी हिसाब किताब होता है, जिसको ऑडिट कहते हैं, जो लेखा जोखा होता है ना, हिसाब किताब ऑडिट कहते हैं, वो तमाम की तमाम अखराजात, पैसे, आवक जावक ऑडिट में डाले जाएंगे और ये तमाम की तमाम पैसे बच्चों की फ़ीस में माइनस होगा। वो ट्रस्टी या चेयरमैन या अदारा चलाने वालों की कोई बाप की मिल्कियत नहीं, वो पैसा किस में जाएगा, उसमें। आगे मज़ीद कानून के अंदर उन्होंने बताया ये चीज़ की हर स्कूल के अंदर पीटीए, पालक शिक्षक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, वालिदैन असातिज़ा तंजीम उर्दू में कहेंगे, ये हर स्कूल के अंदर महाराष्ट्र की हद के अंदर जो स्कूल भी आती है, वो चाहे सरकारी स्कूल हो, म्यूनसिपलिटी की स्कूल हो या आपकी कोई प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूल के अंदर पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, असातिज़ा वालिदैन तंजीम कायम करना कंपलसरी हो गया। अब ये तंजीम तो कायम करना कंपलसरी हो गया, तो ये तंजीम का क्या काम, भैया तंजीम कायम करने से क्या होने वाला है, तो आगे ही जीआर के अंदर सब चीज़ें बताई गई है कि 21 मई 2010 के बाद, जो मैंने आपको जीआर का हवाला दिया ना, 21 मई 2010 के बाद स्कूल कोई भी बनावे, कोई शेख बनावे, कोई सिद्दीकी बनावे, कोई तुकाराम बनावे, कोई खान पठान बनावे, कोई फर्नांडिस बनावे, कोई क्रिश्चियन बनावे, कोई सिख बनावे, कोई भी बनावे, स्कूल किसी की भी हो, बात समझ में, कोई फक्की की स्कूल हो या कोई तुकाराम की स्कूल हो, स्कूल किसी की भी अगर महाराष्ट्र की हद के अंदर है तो उस स्कूल में फ़ैसला लेने के तमाम इख्तियारात, किस चीज़ के, फ़ैसला लेने के तमाम इख्तियारात उस स्कूल के वालिदैन को रहेंगे। ये सबसे बड़ी ताकत 21 मई 2010 को जीआर में आपको दे दी गई, जिसको साधारण ज़बान के अंदर पीटीए कहा जाता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, हिंदी में कहा जाएगा पालक शिक्षक संघ और उर्दू में कहा जाएगा वालिदैन असातिज़ा तंजीम। यहाँ तक कि एक पानी की बोतल या प्लास्टिक का गिलास होता है ना, जो चाय का गिलास होता है, चाय पी के फेंक देते हैं, वो गिलास भी अगर स्कूल को लेकर आना है ना किसी भी काम के लिए, तो जब तक ये वालिदैन की तंजीम परमिशन नहीं देगी तो वो गिलास भी ख़रीदा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, अपनी 66 नंबर 62 नंबर 68 नंबर है म्यूनसिपलिटी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो टोटल फ्री है। जो प्राइवेट स्कूल है ना, बड़ी बड़ी केमीएस, नेशनल, हॉली मेरी, ये फक्की और कौन सी जो भी स्कूल हैं प्राइवेट पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के हद के अंदर जो भी स्कूल, यहाँ तक के बहुत सारी स्कूलों की ब्रांच होती है। जैसे दिल्ली की बहुत सारी स्कूल है जो सीबीएसई बोर्ड बोलते हैं, दिल्ली बोर्ड की स्कूल है ना, यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल बोर्ड की स्कूलें हैं कि भाई उधर भी है, पूरे इंडिया में उसकी ब्रांच है बड़ी बड़ी स्कूलों की। तो अगर वैसे बोर्ड और वैसी स्कूलों की ब्रांच भी अगर महाराष्ट्र के अंदर है, वैसी स्कूलों की ब्रांच भी अगर महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये कानून का इतलाक उस पर भी होगा। तो महाराष्ट्र की हद के अंदर, इसकी चतुर सीमा के अंदर, इसकी सीमा के अंदर, इसकी हदबंदी के अंदर जो स्कूल भी आएगी, किसी की भी हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी की स्कूल हो या तुम्हारे मोहल्ले के कोई सेठ की स्कूल हो, वो स्कूल को ऊपर ये इतलाक होगा। और इसका सबसे अहम जो चीज़ है पीटीए, इस कानून का सबसे अहम जो पार्ट, सब भाग, हिस्सा, वो है पीटीए, वालिदैन असातिज़ा तंजीम। जो बताया, उस तंजीम के तमाम इख्तियारात दे दिए गए। मैनेजमेंट कोई भी फैसला ले, अगर वालिदैन असातिज़ा तंजीम उसको चैलेंज कर दिया, हम ये नहीं मानते, तो नहीं कर सकते। तो ये तमाम इख्तियारात, मैं देखो गिलास से मिसाल दिया हूँ, मैं गिलास से अभी मैं मेरी बात कुछ वक्तों में ख़त्म कर दूंगा, फिर आप लोगों को सवाल जवाब का मौका दूंगा पूरा। तो एक गिलास की मैंने मिसाल दी आपको, गिलास की, कि गिलास भी ख़रीदना है ना, वो 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसे का गिलास भी, तो वो भी बेगर हमारी तंजीम जो रहती है स्कूल की, जो स्कूल के जितने भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वालिदैन असातिज़ा तंजीम क्या है, जो बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ता है ना, उस बच्चे के माँ बाप उस तंजीम के मेंबर है, समझ लो। और वो जो क्लास टीचर है, वो जो क्लास टीचर जो पढ़ाती है, तो हर क्लास की जितनी टीचर है, हर टीचर इसके अंदर, ये वालिदैन असातिज़ा यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, तंजीम वालिदा असातिज़ा तंजीम है। तो ये हर उसको इख्तियारात दे दिए गए। सबसे बड़ा इख्तियार इसके अंदर और क्या है, तमाम तो फैसले के इख्तियारात आ गए, एक एक चीज़ गिनाने की ज़रूरत नहीं है मुझको। बटन ख़राब हो गई, ट्यूब ख़राब हो गया, ये कॉमन सी बात है, वो तो रिपेयर करना ही है। लेकिन जब तक पीटीए मंजूरी नहीं देगी कि हाँ भाई ये करो या इस क्वालिटी का ट्यूब लगाओ या ये लगाओ, बगैर पीटीए की मंजूरी के वो बटन तक नहीं बदल सकते,
बात समझ में, ये इख्तियार 21 मई 2010 को तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा ने नहीं दिया। किसने दिया हमको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। जितना ज़्यादा सहूलत, ताकत, इख्तियार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको दिया है, वो दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट इस लायक भी नहीं जितनी अच्छी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। हर चीज़ के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जितने ज़्यादा फ़ायदे। होता क्या है मालूम है, हम लोगों को इल्म नहीं होता, हम वो चीज़ समझते नहीं, मालूम नहीं होता, इसलिए हम लोग जुल्म का शिकार होते। उमूमी तौर पे जब ये मूवमेंट हम लोग, जैसे आप लोग के पास वीडियोज़ आ रही है, देख ही रहे होंगे ना ये पीछे की हमारी वीडियोज़, तो इससे पहले होता क्या था, स्कूलों में जाते थे, किसी की फ़ीस बाकी या कोई भी चीज़ है, किस तरीके से यही टीचर, यही स्टाफ, ये मैनेजमेंट, प्रिंसिपल कैसे धुतकार के बात करते थे, कहते झिड़क के, जैसे आप भीख मांगने गए हो, जबकि आपके पैसे के ऊपर वो स्कूल चल रही है। बात समझ में आई? जैसे आपके इधर कोई भी अगर किसी को लूम वाला, एक मिसाल देता हूँ, लूम वाली, अब उसका कारीगर कभी सेठ को होशियारी करता है? या मेरी अगर एक किराने की दुकान है, मेरा एक नौकर है, मेरा नौकर मेरे को होशियारी करेगा, मैं उसको पगार देता हूँ, तो यहाँ उल्टा हिसाब है। हमारी पैसों से जिनको पगार मिलती है, हमारे पैसों पे जो लोगों के घर चलते हैं, वो लोग हमसे होशियारी करते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम मिस बोल, हाँ सर, हाँ मिस, हाँ करते ना, ये करते, बाकायदा मजमे में ओपन डे के नाम पे बेइज्जती की जाती है। देखो तुम्हारी फ़ीस नहीं भरी है, देखो तुम्हारा ये करा है। समझ लो मेरी बात? तो ये चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें गैरकानूनी है। इस तरीके से बेइज्जती करना, या बच्चों को पहले तो धूप में, अभी हम लोग तो जब से मूवमेंट में आए तो तमाम भिवंडी की स्कूलों में ये सब चीज़ बंद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में मूवमेंट चल रहा है पीटीए का, तो ये चीज़ें बंद हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था, बच्चों को बैग रख के ग्राउंड के चक्कर दौड़ाते थे, धूप में खड़ा करते थे, ये सब जुल्म होता था ना बच्चों पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पीटीए का जब से हम लोगों ने ये चीज़ की, ये बताने का मकसद कि आपको लॉकडाउन की मिसाल से क्यों मैंने शुरू किया, ये 21 मई 2010 को ऑलरेडी आपको थाली में सजा के हुकूमत ने दे दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लेट में सजा के दे दिया है, गवर्नर ने प्लेट में सजा के आपको ये सब चीज़ें दे दी है। इधर ध्यान दो भाई, सब इधर ध्यान दो, लोग आते रहेंगे। प्लेट में सजा कर दे दिया, लेकिन हमको खाना नहीं आ रहा है। हम सोचे निवाला उड़ के मुंह में जाए। अब हमारे लिए हमारा जो चीफ मिनिस्टर है या जो गवर्नर है महाराष्ट्र का, वो तो हमारी स्कूल में आएगा नहीं बोलने, उनका काम है। जैसे एक राशन कार्ड में, हमको राशन कार्ड जब इशू हो गया तो कोई राशन अधिकारी या कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आता कि भाई इसको तूने गेहूँ क्यों नहीं दिया, चावल क्यों नहीं दिया। हमारे पास राशन है, वो वैलिड है, तो हम जाकर खुद ही लड़के लेते हैं ना दुकान से। क्या अपन बोलते हो वो नहीं दे रहा है, बैठ जाते खामोश, ऐसा है क्या? एक चीज़ तुमको भी करते हो ना, तो उसी तरीके से हुकूमत ने कानून बना के आपको दे दिया है। अब आपका काम है जो तुम्हारे हुकूक वो लोग, देखो इतने साल से वो हरामखोरी करते आए, अक्सर प्राइवेट स्कूल वाले हरामखोरी करते आए, आपसे बड़ी बड़ी रकम ली। तो ये चीज़ की और तफसील आपको देखना रहेगा कि भाई ये होता क्या है। जैसा भी एक 15,000, 20,000 या 25,000 फीस ले रहे, ठीक है। अब वो स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूँ, जैसे अभी इन्होंने फ़ोन किया था, कौन सी स्कूल बोले थे आपने? फक्की। क्या फ़ीस है साल की वहाँ पे? हाँ आरटी के छोड़ो, कॉमन दूसरे लोगों की क्या फ़ीस है? तो निकाले भी 15-20 से तो कम होगी नहीं ना। हाँ कितनी है? 25,000 रुपया। अब सुनो, ये बोले ना अल्फलक में 25,000 है, वो साल की कितनी ले सकते हैं आपको मालूम है? 800 रुपये। कितनी ले सकते हैं? कितने दिन की? साल की। अपन भर कितना रहे? 25,000। अब एक आदमी ने, समझो मैंने केजी में मेरे बच्चे का दाखला लिया, मुझको नहीं मालूम था, मैंने गलती से 25,000 भर दिया। एक मिसाल, अगर मैंने 25,000 उसको भर दिया, मुझको भरना कितना था? 800 रुपये। मोटा हिसाब 1000 पकड़ो अपनी समझ के लिए आसानी हो, 1000 रुपये मुझको भरना था, मैंने 25,000 भरा। अब अगर इस हिसाब से तुम हिसाब लगाओ तो मैंने 25 साल की एडवांस फीस भर दिया ना। अगर मैंने एक बार भी 25,000 भर दिया हूँ या 20,000 भर दिया हूँ, तो क्या मेरा बच्चा 20 साल पढ़ने वाला है वहाँ? तो अगर आपने गलती से भी किसी स्कूल के अंदर अगर 15,000, 20,000 भर दिया है ना एक बार भी, तो ऐसा समझ लो आपने उसके 10वीं 12वीं तक की फ़ीस भर दी है। लेकिन ये चीज़ समझेगी कब? ये आपको समझ में, मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको हैरत लग रही है, अलिफ लैला लग रहेगा, अलिफ लैला हज़ार दास्तान, बोतल से जिन बाहर आया, ये सब कानून बना हुआ है। और आप लोग पढ़ने जाओगे, ढूंढने जाओगे, बहुत तकलीफ होगी आपको। आप लोगों की आसानी के लिए इसीलिए जो यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब करो, नवीद बेताब लिखोगे मेरे फ़ोटो के साथ, इंजीनियर नवीद बेताब का नाम का चैनल खुल जाएगा, मेरा फ़ोटो है, उसको आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ऑल पे दबाओ, और जितने भी मतलब उसके अंदर पीटीए से रिलेटेड 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप 2-4 वीडियो भी अगर देख लोगे ना, देखो पिक्चर देखते 3-3 घंटा देखते,
नाच सुनते, 2-2 3-3 घंटा सुनते, कव्वाली 5-5 घंटा सुनते, जिसको जो फील्ड का शौक है वो फील्ड के जितना अपना सुनता है करता है। तो अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने आइंदा नस्लों की हिफाजत के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कि आप घंटा 2 घंटा ये अब इस कानून और इस मालूमात को नहीं दे सकते। हमारा चैनल तो कोई नाच गाने का है नहीं, कोई KGF पिक्चर या कोई अंताक्षरी तो उस पर है नहीं। तो आप लोग शाहरुख खान, सलमान खान बहुत देख लिए, अल्लाह के वास्ते एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ऊपर एहसान करो, अपनी नस्लों पे एहसान करो, आइंदा नस्लों के ऊपर एहसान करो, आने वाली नस्लों पे। 2-4 वीडियो कम से कम PTA, हर वीडियो पे लिखा हुआ है PTA, हर वीडियो पे क्या लिखा हुआ है PTA, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। PTA से रिलेटेड जो वीडियो भी आपको लगती है ना उसमें देख लो, बेहतर है। उसके अंदर 1.25 घंटे की भी एक वीडियो है, मतलब 5-6 उसके अंदर किस्तों के अंदर सब मिला के 1.25 घंटा है, 20 मिनट 12 मिनट 18 करके। PTA वर्कशॉप विथ फ़ी कैलकुलेशन, क्या है PTA वर्कशॉप विथ फ़ी कैलकुलेशन, इस चैनल को भी बताता हूँ उसके अंदर खोल के। अगर आप खाली वो 1.25 घंटे का भी देख लोगे ना, ये GR क्या है, किस तरीके से 800-1000 रुपये आपकी फ़ीस होती है, पूरा क्लास के अंदर बोर्ड के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया। उसके अंदर आप कानून ला के पढ़ के समझ के जाओगे तो आपको कई साल लग जाएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी का आप 1 घंटा अगर उसमें दे दोगे ना, 1.25 घंटे की वीडियो पूरी, 1.25 अच्छा सवाल जवाब के साथ 1.25 घंटा है, सवाल जवाब के साथ 1.25 घंटा है, पूरा बोर्ड के ऊपर ब्लैक बोर्ड पे पूरा आपको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया कि स्कूल की फ़ीस कैसे बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस कितनी होती है, कितने बच्चे होते हैं तो क्या फीस। आप जब उसको आप देखोगे तो आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। कल देखो हेरा स्कूल के अंदर था, सुन्नी दावत इस्लामी की है ना मापुली में हेरा स्कूल, कल PTA का उसके अंदर भी इलेक्शन था। जैसे आप लोग अभी जो भी PTA का यहाँ पे देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी आप लोग के बात कि आज से पहले PTA के ताल्लुक से इतना कुछ कभी सुने आया था क्या आवाम को? अब वीडियोस आती है ना, अब वीडियोस आ रही है, सब आप सुन रहे हैं, ये KMS में इलेक्शन हुआ, नेशनल में हुआ, इधर हुआ उधर हुआ। अभी ये कब है? कल है ना आप लोग के इधर, यहाँ इलेक्शन कब है PTA का? फक्की में कब है? 20 तारीख को बोले। हाँ, अब ये 20 तारीख को यहाँ भाई को बोले, अगले हफ्ते में जो है। तो आज तक कभी, हाँ फॉर्म देंगे, कभी आज तक ऐसा था बुला के फॉर्म दो, करो, इलेक्शन कराओ पूरा? तो क्यों ये चीज़? ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई चीज़। 1977 में जो कानून, जैसे हमारा कोई भी कानून किसी ने खून कर दिया, चोरी की, या कोई भी उसकी सज़ा का जो कानून है, IPC इंडियन पैनल कोड, ताज़ीरात इनकी जो कानून की किताब होती है ना इंडियन पैनल कोड, उसके कानून, उस तरीके जो स्कूल चलाने का जो कानून है ना, उसको SS कोड कहा जाता है, सेकेंडरी स्कूल कोड, SS कोड। बात समझ में आई? तो जो SS कोड है ना, ये 1977 में बना है और 1979 के अंदर लागू हुआ है। कब बना ये? तो ये उस वक्त से ये PTA और गार्जियन का पूरा दिया हुआ है, गार्जियन टीचर्स एसोसिएशन, उसके इख्तियारात क्या है, एक एक चीज़ बताई गई है। तो ये 2010 से हुकूमत महाराष्ट्र ने, जब हमारे लोगों की तरह 87 तंजीमों ने और 32,000 से ज़्यादा वालिदैन ने जाके कंप्लेंट दाखिल की थी गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्म की थी। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरीट कुमुद बंसल मैडम जो थे, मंत्रालय के एक मैडम को इसको इंक्वायरी करने का कि वाकई वालिदैन पे क्या जुल्म होता है, क्या फ़ीस का। उन्होंने 2009 में पूरी इंक्वायरी की, अपनी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट के ऊपर 21 मई 2010 को ये कानून नाफिज कर दिया गया, PTA का कानून। समझ में आई बात? कानून उससे पहले का है, लेकिन 21 मई 2010 से खास GR, खास हुक्मनामा, खास हुक्म सादिर करते हुए बाकायदा कर दे कि हर स्कूल में PTA कंपलसरी है। जैसे ही स्कूल शुरू हो, यानी जून में शुरू होती है ना, जैसे ही जून में स्कूल शुरू हो, फ़ौरन इनको PTA लगाना है, PTA का इलेक्शन करके करना है। फिर हर क्लास से एक जिम्मेदार, जैसा कि कोई स्कूल है 10,000 बच्चे, हम बड़ी बड़ी स्कूलों में 10-10, 15-15 भी बच्चे हैं ना, तब कोई मैटर कहीं पर रखना है, कोई इशू पे बात करना है, तो हर जगह 10,000 लोग जाएंगे क्या एक साथ? तो इसीलिए हर डिवीज़न से, हर क्लास से एक को एग्जीक्यूटिव मेंबर, एक को कोर कमेटी का मेंबर चुना जाएगा, जो बाकायदा हर क्लास से, समझो 70 क्लास है तो 70 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रहेंगे, जो वो 10,000 लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। वो 10,000 लोगों की जो भी बातें जो तय होगा वो जाके आगे मैनेजमेंट में और ऊपर अधिकारियों को यहाँ रखेंगे, और उसके ऊपर फैसला उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये जब PTA का आप मेरा दूसरा सुनोगे, मैं बहुत डिटेल नहीं दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि वीडियोज़ अवेलेबल है, इसीलिए वीडियोज़ बनाई जाती है, तो वो बाकायदा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये PTA कंपलसरी है, कोई भी स्कूल हो। और इतने सालों से जो इनको हराम की खाने की आदत पड़ गई, अब जब इनको आप चिकोटी काटोगे, चुटकी काटोगे, तो इनको बर्दाश्त होगा नहीं, इनको लगेगा पेट पे लात पड़ी है, क्योंकि आपके पैसों पे ये ऐश करते आए आज तक। अभी आप सोचो
कहाँ 25,000 रुपये, कहाँ 800 रुपये, समझ रहे हो। अभी एक गरीब का भी अगर बच्चा है, गरीब का 4 बच्चे भी पढ़ रहे तो उसको साल का अगर 3 बच्चे तो 2400 हुआ, 4 बच्चे तो 3200 रुपया हुआ, तो 3200 रुपया उसको भारी है भरना। अब वही 25,000 के हिसाब से उसको 4 बच्चे हैं तो साल का 1.5 लाख रुपया भर सकते हो, भर सकता है। तो वो सोचो, अब ऊपर से 2 साल 3 साल का कर्जा बता रहे हो उसके ऊपर, जैसे खा के बैठा है तुम्हारा वो, बता रहे ना लॉकडाउन का। आप देखो उसके अंदर हमारे जो भी हमारी वीडियोस होती है ना, बातें हम लोग जो भी 15 मिनट 10 मिनट 12 मिनट जैसे प्रोग्राम होते हैं उतनी करते, बाकी पूरा टाइम चाहे 1 घंटा बोलो चाहे 2 घंटा बोलो, आवाम को मौका देते सवाल जवाब का। तो वो सवाल जवाब के साथ हमारी रिकॉर्डिंग लोड होती है। हम लोग इसके अंदर कुछ एडिट नहीं करते। हम लोगों की जो वीडियोस का उसूल है ना, वो सही बने गलत, तुम गाली भी दोगे ना तो हम एज रिकॉर्ड करके उसको डाल देते। तो उसके अंदर आप जब देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि वालिदैन कैसे रो रो के बताए एक एक। किसी ने कान की बाली बेच के अपना वो भरा है, बच्चे को अकाल दिए, रिजल्ट नहीं दिए, वो नहीं दिए। तो इसमें भी कानून बहुत सख्त सख्त है, मैं आपको बता दूँ। एक छोटी सी मिसाल के लिए बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बात खत्म करूँगा, क्योंकि आप लोग का अब आप लोग की जिम्मेदारी रहेगी। मैं आपको छेड़ कर जा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि जाओ 1 आध घंटा अपने बच्चों के नाम पे एहसान करके उस चैनल पे वक्त दो, और एक वीडियो कम से कम कंप्लीट कोई भी आप सुन लो, ताकि आपको मालूम पड़े कानून और ये हुकूक क्या है। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के मैं बताते बैठूँगा, सुबह 5 बज जाएगा। वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड करके डाले कि हर कोई अपनी सहूलत के हिसाब से अलग अलग 100 से ज़्यादा पीटीए के ऊपर अलग अलग वीडियो और प्रोग्राम किए। जैसे प्रोग्राम रिकॉर्ड करें ये भी डाल देंगे इंशाल्लाह। तो वो चीज़ें भी जब आपके सामने आएगी तो आपको वो चीज़ दिखेगी। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, देखो एक छोटी सी मिसाल। अभी आप कोई भी बच्चा कोई स्कूल में जाता है एडमिशन लेने, ठीक है, ये बेटा कोई बात नहीं करो, सब इधर ध्यान दो, खामोश सुनो सब। अभी आप एडमिशन लेने जाते हो कोई भी स्कूल में बच्चे का, ठीक है, क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? फॉर्म लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म लेते हैं ना उनसे, ठीक है। वो फॉर्म ऐसे ही दे देते हैं आपको। कितना लेते हैं फॉर्म फीस? है ना, ठीक है, वो 300 ले, 500 ले, 200 ले, 100 ही ले, 100 रुपया पकड़ो, ठीक है। अभी समझो उनको 100 बच्चों को दाखिला देना है, 100 बच्चों को दाखिला देना है, तो फॉर्म 100 ही बांटते हैं क्यों? 1000 2-2 हज़ार फॉर्म बांटते हैं। फिर उसमें देखते हैं कौन बकरा बन के आके डोनेशन देता है, तो लिस्ट में उसका नाम डालते हैं। बोलते हैं ना पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट लग रही है। यही खेल करते हैं ना, यही खेल है, यही खेलवार होता है। अब हुकूमत ने ऑलरेडी इसके ताल्लुक से 2 कानून पास किए। एकदम सादे अल्फाज में बता रहा हूँ, हुकूमत ने 2 शराइत रख दी है, 2 शराइत एकदम सिंपल। नंबर 1, आपको हुकूमत ने या शिक्षण मंडल ने जितने बच्चों को दाखला देने की आपको इजाज़त दी है, यानी उसको इंटेक कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि आपको 100 बच्चे आप दाखला ले सकते जूनियर केजी में या पहली में, तो आप 101 फॉर्म नहीं बांट सकते। जितने बच्चों को दाखला आपको देना है आपको उतना ही फॉर्म बांटना है, नंबर 1 शर्त। समझ में आई बात? अब जब टोटल उतना ही फॉर्म वो बांटेंगे जितना दाखला देना है, तो लिस्ट विस्ट लगेगी कि पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं लगा, वो तो टोटल 100% लोग का आ गया, क्योंकि फॉर्म ही उतना बड़ा है। तो पहली शर्त क्या है? आप जितनी आपकी कैपेसिटी हुकूमत ने आपको दी है दाखला लेने की, उससे 1 फॉर्म ऊपर नहीं बांट सकते आप, आपको उतना ही फॉर्म बांटना है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म का 1 फूटी कौड़ी भी नहीं लेना है। अगर वो फॉर्म का आपसे 100 रुपया भी ले रहे हैं और वो 2000 फॉर्म बांटा, 200 300 500 जोड़ ही नहीं रहा हूँ मैं, 100 रुपया भी फॉर्म का ले रहे हैं और आपको 2000 फॉर्म उन्होंने बांटा, कितना हुआ 100 रुपया 2000 फॉर्म का मालूम है? 2 लाख रुपया हराम का। कुछ आया गया कुछ नहीं, 1 रुपये का जेरोक्स था उनका, वो 1 रुपये का जेरोक्स का आपसे 100 रुपया लिए, जिसमें से 1900 लोग निक्खल बेवकूफ़ बनेंगे। वो चाह के भी 101 लोग को दाखला नहीं दे सकते ना, जब 100 की कैपेसिटी है तो मानी सी बात है 1900 लोग को तो वापस जाना है, फुकड़ में आके 100 रुपया फेंक के गए। तो हुकूमत ने कानून पास कर दिया, कैपेसिटी से ज़्यादा फॉर्म नहीं बांट सकते और फॉर्म फ्री ऑफ चार्ज बांटना है, फ्री ऑफ चार्ज। तो कोई लिस्ट का झंझट नहीं है, वो डोनेशन लिस्ट में नाम नहीं आया तो डोनेशन दो, ये दो, तो सारे रास्ते हुकूमत ने करप्शन के बंद किए। हुकूमत हर चीज़ हमको बना कर देती है, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता, कम इल्मी लाइल्मी की वजह से हम लोग हमारे हुकूक ले नहीं पाते। थाल में खाना सजा होता है,
लेकिन बोले ना, हमारे को इल्म में नहीं होता, हम हाथ बांध के खीसे में रखे होते, हम खाना उठा के खाते नहीं, इंतज़ार में रहते कोई आएगा उड़ के हमारे मुंह में डालेगा। तो ये चीज़ बहुत सोचने की बात है। मैं आप लोग को ही मौका दूंगा अभी पूरी बात का। तो ये सब चीज़ें जो मैंने कुछ बातें आपको बताया, पीटीए की बात बताया, ये सब जो बातें बताया सरसरी तौर पर, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ जाके नया कोई कानून पास कराना है, ये ऑलरेडी सब कानून पास है। पास होने के बाद हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके हर स्कूलों में इस कानून की कॉपी को पहुंचा दिया है। हर स्कूल में हम लोग लड़े, पीटीए के इलेक्शन के लिए लड़े, और 7 जून 2022, क्या डेट बोला मैंने, कितना दिन हुआ आज से, जून में चालू होती है ना, 15 जून से स्कूल चालू होने के 8 दिन पहले 7 जून 2022 को ये तमाम बातों का ऑर्डर लिखा हुआ, ऑर्डर 3 पेज का शिक्षण मंडल के थ्रू, एजुकेशन कमिश्नर के थ्रू हम लोगों ने भिवंडी की तमाम स्कूलों के अंदर लिखी 3 पेज का ये तमाम बातों के बाद तफसीली बात, मैं तो कुछ बातें सरसरी किया हूँ, 3 पेज का पूरा ऑर्डर हर स्कूल में पहुँच चुका है। अब आपको अपने हक के लिए ऐसा नहीं है खाली उनको जाके बताना है कि भाई ये भी ऑलरेडी आपको आ चुका है तो आप ये क्यों कर रहे हो, आ चुका है तो फॉर्म का पैसा क्यों ले रहे हो, आ चुका है तो आप पीटीए क्यों नहीं लगा रहे हो, आ चुका है तो पीटीए की मंजूरशुदा फीस क्यों नहीं। आपको सिर्फ एक ही बात बोलना है, जैसे वो बोलेंगे ना नहीं 25,000 फीस होती है या 15,000 फीस होती है, तो आपको कुछ नहीं बहस करना है। नंबर 1 पीटीए लागू करो, जो पीटीए का निज़ाम हुकूमत ने बनाया कानून, इसको लागू करो। हर स्कूल में बात करना है। जैसे अभी इलेक्शन जैसे इनको भी डेट दी, हम लोग की स्कूलों में कहीं में था, दूसरी स्कूलों में हो गया, तो भाई पीटीए लागू जहाँ पे हो चुका है तो हम लोग वहाँ पे, हम लोग का अगला स्टेप, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते। आप लोगों को तो पहले लेवल बात है पीटीए लागू करो। पीटीए जब लागू हो गया तो आपको ये कोई भी फीस मांगते हैं भाई फीस तब देंगे जब वो पीटीए उसको मंजूरी देगी। अब आपके ऊपर है, आपकी स्कूल, आप 10 लाख रुपया तय करो, कोई बाहर का आदमी नहीं आने वाला इंटरफेयर, तो वालदैन 10 लाख तो तय नहीं करेगा ना। जब परमिशन लेने जाते हैं, सुनो गौर से, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, स्कूल जब बना, एसएस कोड का कानून बता रहा हूँ आपको, जो स्कूल का कानून है, जब स्कूल आप खोलने के लिए जब परमिशन लेने जाते हो ना, तो आप लोग को एक एफिडेविट देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मेरे इलाके में तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, मैं इनको मुफ्त पढ़ाऊँगा, बगैर कोई पैसा लिए पढ़ाऊँगा, या तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हुकूमत की शर्तों की बुनियाद पर कि अगर आपको पैसा भी लेना है तो इन चीज़ों का, चौक का, डस्टर का, इसका जो तय करती है हुकूमत, उसके अंदर शेड्यूल दिया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी करके दिया हुआ है वही जीआर के अंदर कि इन चीज़ का पैसा ले सकते हो आप। तो वो पैसे की बुनियाद पर आपको खोलना है, जबकि दूसरा ही कानून मैंने बता दिया, ये जीआर के अंदर है, स्कूल किसी किस्म की नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। इसका और एक एग्जांपल दो, एक छोटा सी और एग्जांपल, वही जो बोले ना हम लोगों ने 7 जून को जो ऑलरेडी स्कूलों में ऑर्डर पहुंचा दिया है, वो ऑर्डर का आउटवर्ड नंबर है 381, 381, ये याद रखो। अभी आप लोग का ग्रुप इंशाल्लाह उठने वाले पीटीए ग्रुप बनाएंगे तो उसके अंदर सारे कानून की कॉपी मराठी ज़बान में ओरिजिनल और उसका उर्दू किया हुआ तर्जुमा वगैरह सब अब भी डाल देंगे इंशाल्लाह, यहाँ से डाल के उठेंगे। एक छोटी सी बात, आप स्कूल वाले कंपलसरी करते, यूनिफॉर्म हमसे लो, किताब कॉपी हमसे लो, बैग हमसे लो, बस उनके पास दाल चावल रहता नहीं तो वो भी बोलते हैं यहाँ से खरीदो, है ना, नहीं तो कल मच्छी कोतमीर उतमीर सब बेच देंगे वो लोग ग्राउंड में लाके। लेकिन अब वो नहीं कर सकते वो लोग, तो बैग वहाँ से लेना है, कंपास वहाँ से लेना है, कॉपी किताब वहाँ से लेना है। हुकूमत ने उसके लिए भी शर्त लगाई है। सुनो गौर से, अब हुकूमत क्या करेगी हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग वो जालत का शिकार है। हुकूमत ने कंपलसरी कर दिया, उसके अंदर क्या कंपलसरी किया, नंबर 1, आप कोई भी सामान, समझे यूनिफॉर्म, मिसाल के तौर पे ड्रेस लेते हैं, बच्चों का ड्रेस, आप ड्रेस अगर आपको बेचना है, स्कूल से आपको ड्रेस बेचना है, तो पहली शर्त गौर से सुनो, पहली शर्त मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं दे सकते। आप गौर करो, स्कूल से आप जो भी सामान खरीदते हो, अगर वही बैग मार्केट में समझो 150 रुपये का, तो स्कूल वाले 250 का बेचते हैं। जो यूनिफॉर्म आप बाहर से खरीदोगे 500 रुपये का, स्कूल वाले 1500 1200 का बेचते। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं बेच सकते जो मार्केट से। सुनो गौर से, दूसरी शर्त क्या है मालूम है, अगर जब मार्केट बेच रहे हो, आप बेच रहे हो मार्केट रेट, समझो 1200 का 12 मेरा 1200 का आप भी दे रहे हो, तो फिर आप में उसमें फ़र्क क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ ना। तो दूसरी शर्त क्या लगा दी मालूम है, अगर आपको स्कूल में बेचना है कोई भी चीज़, अब वो मार्केट वाला समझो कोई चीज़ बेच रहा है 500 रुपये की,
वो 500 में भी उसका कुछ मुनाफा होगा ना भाई। 300 की 400 की आती होगी तो 500 की बेच रहे हैं। सुनो गौर से, बहुत अहम बात है भाई, ध्यान दो, बहुत अहम बात है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल ये बातों पे डिपेंड करता है। अगर वो सामने वाला 500 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा है मार्केट में, उसको 400 की आ रही हुई तो 500 है ना मुनाफा। तो पहली शर्त तो ये है कि मार्केट रेट से ज़्यादा स्कूल वाले बेच नहीं सकते। दूसरी शर्त, अगर स्कूल में कोई भी चीज़ आपको बेचना है तो उसकी लागत में आप बेच सकते हो, मुनाफे में नहीं बेच सकते। अब क्या करेगा, वो कहते महाराष्ट्र आके अपनी गर्दन काट के दे देवे। सब तुमको लिख के कानून बना के दे दिए। अब बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती ना, तो अपन तो अपने हक के लिए रो, अपने हक के लिए लड़ो, बोलो, जबान तो खोलो। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कौन से सेठ की स्कूल है कि कौन से गरीब की स्कूल है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे को ऑलरेडी थाल में सजा के हुकूमत ने दे दी है। और तुम्हारे हमारे अब्बा की बात नहीं बता रहे अपन कि अब्बा की वसीयत थी, मेरे चाचा की ये चाहत थी, अम्मा ये बोल के गई। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने को बना के दिए। अपन अपने अम्मा की बात नहीं बता रहे। समझ में आई बात? ये किसने दिया बना के? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मतलब कानूनी एतबार से ही आप सबसे ज़्यादा मजबूत हो, कानूनी एतबार से। अब आपका काम है कि उस स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को जमा कर। अच्छा, अकेला आदमी भी रहेगा तो ये जंग जीतेगा, क्योंकि कानून उसके हक में। समझ में आई बात? तो ये तमाम बातों के जो कानून में बता रहा हूँ, तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें बच्चों की सेफ्टी के ताल्लुक से। अगर समझो कोई आपने ऑब्जेक्शन लिया तो वालिदैन को डर क्या होता है, कल कुछ होएगा तो ये लोग बच्चे को ऐलान करते, ये करते। तुमको मालूम है 2015 में खास कानून बन गया बच्चों के लिए कि अगर बच्चों को फीस के लिए या किसी वजह से भी स्कूल में टॉर्चर होता है तो 10 साल की जेल है। कितने साल की जेल है? 10 साल की जेल है। ये तफसील आपको देखना है तो मेरी छोटी छोटी वीडियोस भी वही चैनल के अंदर है, हिंदी में लिखा। आप टीचरों को हो सकती है 10 साल की जेल। 7 मिनट का वीडियो है। देश जब से आज़ाद हुआ लेके आज 2022 तक, कब से बोल रहा हूँ, देश जब से आज़ाद 1947 से 2022 तक बच्चों के ताल्लुक से जितने भी कानून बने, क्या बोला मैं, बच्चों के ताल्लुक से जितने भी कानून बने हैं, जिसमें ये कानून भी है, आज़ादी से अभी तक के तमाम कानून मैंने 7 मिनट के अंदर पूरा तफसीली सवाल जवाब के साथ बताया। तो छोटे छोटा आप देखो, पिक्चर देखने का टाइम है, नाच सुनने का टाइम है, कव्वाली सुनने का टाइम है, गाने सुनने का टाइम है, हर खुरापात देखने का टाइम है। तो अपने ऊपर एहसान करो। ये कोई शाहरुख खान सलमान खान की पिक्चर नहीं हमारे उसके ऊपर। देखो ये आप लोगों की ज़िंदगी चलता फिरता। सबसे अहम चीज़ ये वो कानून है जो आपको इज्जत दिलाता है। आज कैसा होता था, किसी की फ़ीस बाकी है तो मजमे में बेइज्जत करते, अरे फीस बाकी, वो बेचारा शर्मिंदा होता था कि यार मैं इनका खा के बैठा हूँ। लेकिन जब आप ये वीडियोस मेरी देख लोगे ना, वीडियोस, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये जो फ़ीस मांग रहे एक तो नाजायज़ मांग रहे, गलत मांग रहे, और ऊपर से फ़ीस जो ये बाकी लगा रहे, थोप रहे मनमर्जी की फ़ीस, एक तो गलत है नंबर 1। दूसरी बात, फ़ीस बाकी होना कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं है, कोई शर्मिंदगी होने की बात नहीं है। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दे सकते, ना आपके बच्चों को। 10 साल तक की जेल है। समझ में आई बात? हमारा मूवमेंट खड़ा होना शुरू होने से पहले तक फ़ीस के नाम पे लोग शर्मिंदा रहते थे, मुंडी झुका के एक दूसरे को। लोग स्कूल जाते नहीं थे, क्यों? बोले टीचर पैसे का बोलेगी, वो टरी। बच्चे घर में आके बोलते रहे अम्मा बोले ऐसा बोल रही है, टीचर वो बोली, बाहर भगा दी, घर भेज दी, यही सब होता था ना। लेकिन आप गौर करो, हम लोग का मूवमेंट खड़ा हुआ, आप किसी स्कूल में ये चीज़ नहीं सुनने मिलेगी आपको। पूरे महाराष्ट्र के कोई स्कूल में ये चीज़ सुनने नहीं मिलेगी आपको, ये जब से हमारा पीटीए का मूवमेंट खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए अपने ऊपर एहसान करो, अपने बाल बच्चों पे एहसान करो, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों पे एहसान करो। इस पीटीए के प्रोग्राम्स को देखो, समझो, इसको इसके अपने हुकूक के लिए थाल में सजा के मिल के आप इसके लिए लड़ो। और इसके लिए आप पढ़ने जाओगे, बहुत वक्त लगेगा, आप उसको समझने जाओगे। बता मुख्तसर शॉर्टकट तरीका है, नवीद बेताब, इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे दबाओ, ताकि अपडेट जो भी वीडियो इस ताल्लुक से हमारी लोड हो नए कानून के, इस पर इसके अलावा कोई और वीडियो लोड नहीं होती, मतलब सिवाय कानून के और समाजियात के कोई इस पर लोड नहीं होती। आपका अपडेट मिलेगा। आप कोई 1-2 वीडियो भी हमारी 1-2 घंटे की देख लोगे ना, आपके सारे मन के डाउट्स और हो जाएंगे। क्यों? हर वीडियो के अंदर आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटे का अलग अलग सवाल जवाब के साथ है। तो जो सवाल भी, समझो मैं यहाँ बात करके अभी चला गया उठ के, आपके मन में कोई सवाल था, आप वो पूछने भूल गए या झिझक के नहीं पूछे आप, तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपके मन में जो भी सवाल होगा ना, या घर जाने के बाद कोई सवाल याद आएगा ना, ऑलरेडी वो तमाम सवालात और उसके जवाबात हमारे चैनल पे मौजूद है। मतलब तुम उससे हट के कोई सवाल ला ही नहीं सकते, ये हमारा चैलेंज है।
जो सवाल भी आपके मन में आएगा ना, ऑलरेडी उसके जवाब हमारे चैनल पे मौजूद है। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए मैं आप लोग को मौका देता हूँ, इसको जो पूछना पूछो। वाखिरुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपको जिसके मन में जो सवाल है करो, मैं यहाँ पे जितना भी होगा आप सवाल करो मैं दूंगा, उसका प्रोग्राम वाइंड अप कर देंगे। क्या सवाल किसके मन में, जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछो। इसके मन में क्या सवाल है, पूछिए। बहुत से स्कूल में ऐसा है कि अलग जो बच्चे फर्स्ट में सेकंड में हैं तो अल फलक का अलग पोर्शन है, अब्दुल शकूर का अलग पोर्शन है, समदिया स्कूल का अलग पोर्शन है। तो बहुत से बच्चे जो ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये फर्स्ट सेकंड के स्कूल के बच्चे हैं तो इनको पढ़ाया कैसे जाए, अलग अलग वक्त देना पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ क्या किया जाए? देखो, नंबर एक चीज़, इन्होंने जो चीज़ पूछा इनका मुख्तसर बोलना निसाब, स्कूल का जो सिलेबस निसाब जो होता है कि ये बच्चे को पहली में ये किताब पढ़ाई जाए, दूसरी में, तीसरी में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कूल, फिर बोल रहा हूँ मैं, देखो खाली महाराष्ट्र बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिल्ली वगैरह से भी जो बोर्ड आते हैं यहाँ पढ़ने, ये तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के निसाब की सिलेबस की बुक्स है ना, उसका भी ये जो बोला ना, ये 3 पेज का जो ऑर्डर 381 जिसका आउटवर्ड नंबर है, ये जो हम लोगों ने 7 जून को किया, उसकी भी डिटेल उसके अंदर दी हुई है ऑर्डर के अंदर कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो किताबें वो बाल भारती है, याद रखो ये वर्ड, याद रखो, बाल भारती। तो बाल भारती की किताबें पढ़ाना कंपलसरी है। उससे हट के आप कोई भी किताब पढ़ाओ, कंप्यूटर की पढ़ाओ, दीनियात की पढ़ाओ, कोई फलाने ढिमाके कोई भी किताब पढ़ाओ, उसका आपके सिलेबस से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं। आप अखलाकियात के नाम पे, इथिक्स के नाम पे कोई भी किताबें पढ़ाओ। बाल भारती की जो किताबें, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, ये सब किताबें, जो 4-5 किताबें कंपलसरी है, वही आपको पढ़ाना है। और निसाब जो अलग अलग होता है, यही निसाब की आड़ में बड़ा खेल किया जाता है। क्या होता है, देखो हम मुस्लिम कौम है, हम मुसलमान लोग हैं, तो हमको इसको और समझना है। मज़हब जो है ना, मज़हब हर दौर में लूटने का एक हमेशा अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, क्योंकि लोग के जज्बात, अकीदत उससे जुड़ी होती है। समझ में आ रही है बात? लोगों के जज्बात आज इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, कौम के नाम पे अच्छे अच्छे अरबी नाम रखकर इस्लामिया और वालफलाक और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अरबी और इस्लामी नाम रख के स्कूल चालू की जाती है। कौम की भलाई के लिए, कौम की तरक्की और कौम की इज्जत के नाम पे शुरू की जाती है। फिर वो शुरू करने के बाद उसमें धंधा किया जाता है। तालीम रोज़गार बन गया है, तालीम बिज़नेस बन गया है। तालीम बिज़नेस नहीं है। हुकूमत महाराष्ट्र छोड़ दो, पूरे अपने इंडिया का जो है ना एक थीम है, अच्छी सेहत, अच्छी ग़िज़ा और मुफ्त तालीम। ये इंडिया का स्लोगन है, याद रखो। हर एक का एक नारा रहता है ना, जैसे हमारे सुन्नियों का नारा है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कोई और का, कोई और जमात का दूसरा नारा रहता है, कोई हर एक का एक नारा रहता है ना। तो हुकूमत महाराष्ट्र ने इंडिया का, भारत का नारा क्या मालूम है? अच्छी सेहत, अच्छी ग़िज़ा और मुफ्त तालीम। मुफ्त तालीम वर्ड याद रखो। देखो इसकी एक मिसाल देता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट है ना, केजरीवाल गवर्नमेंट। केजरीवाल ने वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना। अब तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत हो गई। यहाँ 100 यूनिट फ्री दे रहा है, वहाँ 200 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहा है। अब उसके चीफ मिनिस्टर होते हुए उसके इख्तियार में जो स्कूलें थी, कॉरपोरेशन की, म्यूनसिपलिटी की थी, उसने वहाँ इतना सुधार दिया दिल्ली में स्कूल कि लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़ कर वो स्कूलों में दाखिला ले रहे, उस मेयार का उसने बना दिया। इतना मेयारी, इतना बेहतरीन और आला उम्दा बना दिया ना। अब आप लोग उसको सोचो, वो चीफ मिनिस्टर था, उसके लिए बाएं हाथ का खेल था अपनी स्कूलें सुधारना। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दे। समझ में आ रही है बात? वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो प्राइवेट स्कूलों को नहीं छेड़ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये एजाज़, ये सहरा अल्लाह ने भिवंडी वालों को और भिवंडी के मुसलमानों को ये चीज़, और आपके अपने भाइयों को ये चीज़ नवाजा कि ये पूरे महाराष्ट्र में मूवमेंट लेके खड़े होने वाले हम लोग हैं, जो इस मूवमेंट को लेके खड़े हुए। और आज पूरे महाराष्ट्र में इनकलाब है। हमारा देखकर, हमारा सुनकर, केजरीवाल की बार बार की मेरी मिसालें सुनकर, अब केजरीवाल ने 3 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि पूरे इंडिया में मुफ्त तालीम करा के रहूँगा। समझ में आई बात? तो ये अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा, ये अपने लोगों की मेहनत है, तो इसको आपको समझना है। तो ये जब बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने निसाब का बोला, ये सब खेल है, कोई निसाब उसाब नहीं है। जो हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से जो बुक्स बाल भारती की तय वो पढ़ाना है। उससे हट के अगर कुछ पढ़ाते हैं तो ना वो रिज़ल्ट के अंदर वो मार्क्स इंक्लूड होता है, ना वो मतलब शामिल होता है रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट बनता है नतीजा, उसमें भी वो मार्क्स को शामिल नहीं किया जाता, ना किसी और चीज़ में शामिल किया जाता है।
सब एक्स्ट्रा चीज़ें। और ये बेवकूफ़ बनाने के नाम पर बुक्स महंगी महंगी बेचना है, सब बेचना है। किताबों के भी नाम पे धंधा होता है, एकदम सादा 25 से 30% किताबों के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, मालूम है। पब्लिकेशन कोई सी भी हो, फिर अगर आप खुद छपवा रहे हो तो मालूम पड़ा किताब की कीमत ऑलरेडी 18 रुपया 20 रुपया है, लेकिन आपने उसके ऊपर 120 रुपया लिखा है। समझ में आ रही है बात? जैसे जेनरिक दवाएँ रहती है ना, आती कितने में 15, 17, 18 रुपये के अंदर है, उस पर लिखा रहता है 200, 250, 150, वैसी हिसाब है सब। कोई और सवाल? देखो आप लोग मेरी वीडियोस देख लो, बोला ना मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा तो आप लोग को जो भी मन में कन्फ्यूज़न है, डाउट है, वो सारे सवाल के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। कम से कम 2-4 वीडियो देखो, सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम लोग तो है ही ना, आप लोग फिर अगर बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम अरेंज करते हो, हम लोग आएंगे ही। और कल रात में 8 बजे धामन नाके की औरतों ने, जो शमा नगर मस्जिद के पीछे जो ग्राउंड है ऐसा एक देखो, हाँ आज़ाद मैदान, हाँ आज़ाद मैदान के अंदर वहाँ की औरतों ने प्रोग्राम रखा है। तो जिस किसी को भी अपने घर की औरतों के साथ वहाँ पर आना है ख़ास तौर से, वो लाओ। और देखो स्कूल के मामलात में मर्द से ज़्यादा औरतें ही आती है, माई जाती है रिज़ल्ट लाने, इसके उसके मामला। इसीलिए हम लोग औरतों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बात समझे? हमारे पीटीए से मुंसलिक 45,000 से ज़्यादा औरतें जो हमारे पीटीए से जुड़ी हुई है, माएँ। समझ में आई बात? ये बहुत आप लोग ध्यान दो। तो अपनी अपनी औरतों को, बहन को, बेटी को, बीवियों को लेकर कोशिश करो। कल वहाँ धामन नाका आप लोग के नज़दीकी है, बहुत दूर भी नहीं है, शॉर्टकट है यहाँ से, तो वहाँ पे आने की कोशिश करो। उन लोगों ने 8:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे भी आने की कोशिश करो। और कोई सवाल किसी के मन में? एक ही सवाल भी था कि जो टीचर्स अगर बच्चे एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो कुछ बच्चों की फ़ीस नहीं रहती है, तो उनको एग्ज़ाम से उठा देते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं देते हैं, तो अभी वहाँ पर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो ये ऐसे हज़ारों सवाल आपके मन में आएंगे, फिर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। किसी भी वजह से अगर बच्चे की तालीम वो रोकते, किसी भी वजह से, खाली एक फ़ीस की बात नहीं है, किसी भी, बोले बच्चा वो शरारत करता है एक मिसाल, या बोलेंगे ये बच्चा लेट आया, किसी भी वजह से अगर वो बच्चे की तालीम रोकते हैं तो उनको 10 साल की जेल है। ये तफसीली जवाब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि ये पूरा तफसील जो उसके अंदर दिया हो। और जो 381 जो आउटपुट नंबर जो ये ऑर्डर जो निकाले 7 जून 2022 को नहीं के स्कूल शुरू होने के 8 दिन पहले, उसके पेज नंबर 2 के ऊपर पैरा नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 शैक्षणिक शुल्क के अंदर पूरी डिटेल इस चीज़ के ऊपर लिखी गई है कि बच्चे को अगर किसी किस्म से भी अगर आप तालीम हासिल करने से रोकते हो, एग्ज़ाम देने से रोकते हो, रिज़ल्ट दिखाने से रोकते हो, तो स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ तक के स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बाकायदा उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है ऑर्डर के अंदर। अब हम लोग हमारा हक ही नहीं लेते। और डिटेल जानने के लिए आप लोग को इसीलिए बोला फ़ौरन अभी यहाँ उठने से पहले व्हाट्सअप ग्रुप बनाते, आप लोग सब उसमें ज्वाइंट हो। तो जो भी आप लोग के एरिया का नाम से हाफिज़ नगर या जो भी आप लोग नाम बोलो, पीटीए हाफिज़ नगर ग्रुप करके बनाते हैं। और जो भी अपडेट कानून का जीआर आएगा तो वो करते हैं। मैं आपको अभी वो भी सिखा दूंगा, जैसे कोई जीआर नॉर्मली मास्टर का जीआर मराठी में आता है और कोई जीआर इंग्लिश में आता है, तो जगह पे ऑन द स्पॉट आप उस जीआर को उर्दू में, हिंदी में, तेलुगु में, मराठी में ऑन द स्पॉट आप उसको देख सकते हो, बगैर कोई मेहनत के, बगैर कोई ऐप के। कोई ऐप आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं, वो भी अभी सिखा के फ़ौरन आपके सामने यहाँ से मैं जाऊँगा। वो फ़ौरन गूगल से कैसे ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट होता है विद इन अ सेकंड, मैं आपको अभी बता के जाऊँगा वो चीज़ भी। और वो ग्रुप बना देंगे तो फौरी तौर पर तमाम हमारे जो भी जीआरस वगैरह है, फिर अपडेट जो एक्टिविटीज़ अलग अलग जगह की है, या ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी भी लिंक वगैरह सब उसके ऊपर आप लोग को आ जाएगी। और कोई सवाल कीजिए, पूछो भाई पूछो, नहीं तो वीडियोस देखना सब हो जाएगा। लीजिए। इसके बारे में कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं तो डोनेशन ज़्यादा लेते हैं, 30,000 35,000, उसके बारे में कैसा क्या? देखो सबसे पहली चीज़ तो कॉलेज में जाते डोनेशन ज़्यादा लेते हैं, और अगर वो उसकी जगह आपसे 5,000 रुपया लेंगे तो आप दोगे क्या? अगर 25-35 की जगह 5,000 लोगे तो दोगे क्या? तो कम दे देंगे ना, कम समझ दे देगा आदमी, फिर ये सोचेगा कम समझ के दे देगा। अगर मैं आपको बोलूँ भाई जान दो पूरा खम्मा मत पियो, आप एक ही घूंट दारू पियो, आप पियोगे क्या? तो जिस तरीके से आप अपने मज़हब के हिसाब से दारू को हराम मान रहे हैं ना, चाहे वो एक ढक्कन पियो, ये खम्बा पियो, पूरा हराम है ना, उस तरीके से कानून की निगाह में डोनेशन हराम है, चाहे 1 रुपया लो कि 1 करोड़ रुपया लो, डोनेशन ही इलीगल चीज़ है। तो कम और ज़्यादा क्या, आपको उसी के लिए लड़ जाना है। बात समझ में आई? आपको उसी के लिए लड़ जाना है
कि भाई डोनेशन है कैसे। इसीलिए बोल रहा हूँ वालदैन करते नहीं। अभी भी भिवंडी में 2 स्कूलों में एंटी करप्शन डोनेशन पे आया ना, एक दांडेकरवाड़ी और एक साफिया स्कूल पे, आज देखे थे न्यूज़, दोनों पे एंटी करप्शन दाखिल हुआ ना, डोनेशन के ऊपर हुआ। विजडम एकेडमी पे वो बच्चे का एलसी फीस किए रहे थे, एलसी घर पे भेजे थे, वहाँ के चेयरमैन, प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर फट से गुना दाखिल हो गई है। जे एक जो बोला 10 साल तक की सज़ा है, दाखिल हुआ ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना बच्चे के केस के अंदर, पैर पकड़ के लिए वापस बच्चे को। अगर बच्चा बोलता ना नाक रगड़ो मेरे पैर पे, वो भी करते। अच्छा केस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो ज़मानत के लिए दौड़े। जमानत उसकी लोअर कोर्ट। हाँ एक चीज़ और सुनो, आप लोग को तो ऐसा नहीं कि कानून की थोड़ी बहुत तो मालूमात कम से कम कोर्ट कचहरी की रहती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लोअर कोर्ट से बेल ही नहीं होती, सेशन से लाना पड़ता है, एंटीसिपेटरी लाना है तो इतनी सख्ती है। हुकूमत सब दे चुके हैं मेरा भाई, हम ले नहीं रहे। खाना सामने पड़ा है, हम इंतज़ार में कोई फरिश्ता आएगा या अंधेरी रातों में कोई शहंशाह आएगा उड़ के हमको खिलाएगा। समझ में आई बात, सब सजा के मिल गया हमको। तो इसीलिए वीडियोस देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, वीडियोस देखो हो जाएगा। और आपके अगर इसके लिए भी भाई कैसे एक्शन लेना या डोनेशन मांग रहे तो क्या करना, किस तरीके से, ये सारे तफसीली जवाब जो है आपको देखना तो वीडियोस में अवेलेबल है। और ख़ास तौर से एक वीडियो उसके अंदर यूनिवर्सिटी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, वो इंटरव्यू द वाइस का इंटरव्यू मेरा लोड है उसके ऊपर, आप वो देख लो। 12वीं के ऊपर जो भी एजुकेशन होता है ना, 12वीं जमात के ऊपर उसके पूरे प्रोसीजर, चांसलर क्या होता है, वाइस चांसलर क्या होता है, यूनिवर्सिटी यूजीसी क्या होता है, यूजीसी एक्ट क्या होता है, तमाम कानून के मालूमात मैंने उस पर देखो हमारे चैनल के सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा मालूम है, केजी से पीजी तक, बात समझ में आई, केजी से लेके पीजी तक का जो भी कानून है तालीम का, सबकी मालूमात आपको चैनल पे मिल जाएगी अलग अलग वीडियोस के अंदर। कोई और सवाल किसी के मन में भाई? जैसे कि पीछे एक अलहमद स्कूल है, जूनियर कॉलेज, मैं वहाँ गया था मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए, तो उन्होंने बोला कि एक बच्चे का एडमिशन का कुछ 20,000 बोला उन्होंने, बोला लेकिन आप क्या खास आदमी हो तो आपको डिस्काउंट करके 50% आपको 10,000 देना पड़ेगा एक बच्चे का। मौला सर मैं तो डोनेशन नहीं दे सकता, बाकी जो आपका सालाना फ़ीस हो मैं दे सकता हूँ। तो इसकी वजह से उन्होंने अपना बच्चे का एडमिशन नहीं लिया। तो फिर जो बच्चा जो मेरा स्कूल में जाता था वापस से मैं उसी में ही उसको डाला पैसे की वजह से। देखो भाई, नंबर एक चीज़, शायद मैं आज जितनी बातें आपको बताया इसमें से कोई बात भी आपको आज से पहले अभी से पहले नहीं मालूम होगी, ठीक है। तो मैं देखो बात शुरू ही वहीं से मैंने किया, हमारी जो लाइल्मी या कम इल्मी है ना, हमारी लाइल्मी कम इल्मी, यही हमारे लिए सबसे वो चीज़ है। देखो जहालत जो है ना, जहालत भाई पोलियो से ख़तरनाक चीज़ है। पोलियो में क्या होता है, आपका एक अंग खराब होता है, हाथ में मारे पैर में मारे, पोलियो से एक अंग खराब होता है। लेकिन ये जहालत एक ऐसी चीज़ है, पूरी नस्ल ख़राब हो जाती है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आपको जो उन्होंने बोला आपको मालूम नहीं था, अगर आप एक्शन, इवन आप उसका अगर छोटा सी वीडियो बना के वो प्रोसीजर पूरा मालूम होता, पूरा एंटी करप्शन में डालते हैं ना, पूरा लाइफ टाइम आपका बच्चा फ्री पड़ता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक अलहमद स्कूल का सवाल है, तो कल जो औरतें प्रोग्राम करा रही है वो लोग ऑलरेडी अलहमद स्कूल में बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन भी किए, लड़े भी है। अलहमद स्कूल के ग्रुप वाली ही औरतें ख़ास तौर से करा रही है। तो अगर अलहमद स्कूल से रिलेटेड कोई भी आपको मतलब और जुड़ना है और उसमें कोई एक्शन लेना है अपने हक़ के लिए, उनकी नाजायज़ मनमानी के ख़िलाफ़, तो कल आप याद से वहाँ पर आओ, वो ग्रुप ज्वाइन करो और वो करो। फिर आपको अगर वो लोग फिर भी वो करते हैं तो किस तरीके से पुलिस स्टेशन जाके गुना दाखिल करवाना या आगे कैसे एक्शन लेना, ये तमाम बातें इंशाल्लाह कल वहाँ पर सामने आएंगी। और वहाँ पर भी उनका ग्रुप फॉर्म करके आगे ख़ास तौर से अलहमद स्कूल के लिए क्या और आगे एक्शन लेना है, अगर वो नाजायज़ और मनमानी करते हैं तो उसके ऊपर ये बातें होंगी इंशाल्लाह। सीखिए, आप सीखिए, जब तक वीडियोस देखोगे नहीं आएगा नहीं। अपना अगर आपके घर में 4 मोबाइल है ना, आपका, आपकी बेटी का, बीवी का, भाई का, चारों मोबाइल लेके सबसे पहले अल्लाह के वास्ते चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ऑल पे दबाओ ताकि हर नोटिफिकेशन मिले। और हमारे चैनल के अंदर कोई नाच गाना कुछ नहीं है, कोई वल्गरिटी नहीं है। हमारे तुम्हारी जो घरेलू औरतें उनके ही सवाल जवाब है, घर की बच्ची स्टूडेंट है उसको भी सुनाओ वो चैनल की बातें, औरत को भी सुनाओ, बच्चे को भी सुनाओ, आप खुद भी सुनो। हर कोई तालीम के आगे अवेयर होना चाहिए। और आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी आपके बच्चों का सुनना है। आपके बच्चे सुनेंगे तो आगे पूरी ज़िंदगी उनकी पड़ी है, वो खुद ही लड़ देंगे, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी स्कूलों में, ठीक है। तो सबसे पहला काम घर पे जाके, कोई जाके पिक्चर देखता है, कोई अंताक्षरी सुनता है, कोई नात, कोई गाना, कोई कव्वाली, हर एक का अपना शौक़ है। तो अल्लाह के वास्ते नस्लों पे एहसान करो अपनी, जाके सबसे पहले 1-1, 2-2 वीडियो याद से देख लो, अपने ऊपर एहसान करो इस बात का, ठीक है। और कोई सवाल?
जैसे कि सर ये जो ड्रेस जो देते हैं स्कूल से नहीं प्राइवेट में भेज देते हैं दुकान पे, इसका रीज़न क्या है ये पूछना है। जैसे कि स्कूल का ड्रेस जो होता है वो कार्ड दे देते हैं, दुकान पे भेज देते हैं, तो स्कूल से क्यों नहीं मिलता है ये पूछा। देखो नंबर एक चीज़, अगर वो स्कूल से देंगे तो मैंने 2 शर्त आपके सामने बताया जो क्लियर कट लिखी हुई है वही ऑर्डर के अंदर। नंबर 1 मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं देना है, नंबर 2 लागत से ज़्यादा नहीं देना है। जैसे मैं एक ड्रेस बना रहा हूँ, उसकी लागत अगर 300 रुपया लग रही है तो मैं 301 नहीं ले सकता। अब दुकान वाला भी तो कम से कम 500 में बेचता है। अब वो दुकान वाले की आड़ में वो लोग जो चीज़, जैसे मैं देखो विजडम एकेडमी का एक वो चल रहा है, आप उस पर रेहान टेलर के उस पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि बाकायदा उसने किया है कि विजडम एकेडमी जो ड्रेस 1400 में दे रही है, कितने में, विजडम स्कूल मालूम है ना नायगांव, 1400 में दे रही है, वही ड्रेस उस स्कूल के खिलाफ मास करके खुद टेलर है ऑन द स्पॉट बड़े बड़े बोर्ड बड़े बड़े बैनर लगा के वो 700 रुपये में दे रहा है, उनके टक्कर में जगह पे 700 में दे रहा है। और अपने बच्चे को, उसका बच्चा भी पढ़ता है, सबसे पहले उसका सी के उसी का फ़ोटो चला रहे हैं। तो ये एक मिसाल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिकली देखो हो रहा है। आप बेदार होंगे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, नहीं तो कल ही सवाल करते रहोगे तो कोई, इसके लिए आना है आपको। वो ड्रेस जो है ना, ड्रेस जो लेते हैं वो देते करते हैं, वो कोई ड्रेस वगैरह नहीं देते आपको, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आपसे धंधा करते, धंधा। वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, बकरा समझते, वो आप उनकी नज़र में वालदैन नहीं हो, आप कीड़े मकोड़े, आप बकरे हो, वो आपको सिर्फ काटते हैं, तो हर चीज़ ये वो नहीं करते, जबकि वहाँ से लेना कुछ है ही नहीं। तो वही चीज़ मैं आपको बताया भाई, वो पूरा उनका कमीशन रहता है। अगर वो दुकान पे 500 का है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दुकान वाला आपसे उससे 700 रुपया ले लेगा, 200 रुपये करेगा, लेकिन ऊपर का 500 एक्स्ट्रा और आपसे निकाल के 1200-1400 में देगा, वो भी खुश कि हमको हर ड्रेस के पीछे 500 मिल रहा है। अब बताने को भी हो गया कि हाँ भाई देखो हम नहीं लिए। बोलिए। जैसे कि अभी ये हम लोग जो भी यहाँ पे हम लोग जितने भी आए, कोई पेरेंट्स है जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी के भाई, किसी के बहन, ऐसे लोग इसमें सब बैठे हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर जैसे कोई स्कूल वाला प्रेशर करता है, दबाव करता है या कुछ भी करता है, तो हम लोगों को एक क्या आपके तरफ से बैकअप मिलेगा? ये जैसे हम लोग ग्रुप बना के देंगे तो कांटेक्ट करने के लिए फिर हम लोगों में से कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऐसा होता है कि आप बोल के चले गए, फिर आपके इतने प्रोग्राम्स होते हैं कि आपसे मिलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर कुछ ऐसा रास्ता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट? देखो भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। नॉर्मली यही होता है, हथेली पे चांद दिखा के सब चले जाते हैं, इसको हथेली पे चांद दिखाना बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए एक हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है आज से नहीं कई सालों से। हर संडे के दिन, हर इतवार के दिन 3 बजे से लेके 6 बजे तक, 3 बजे स्टार्टिंग टाइम हमारा है। हर संडे को कहीं पे रहे, इवन इतनी बारिश भी थी, मेरे ग्राउंड के अंदर छत नहीं थी, छतरी लेके लोगों ने बैठे। अब पूरा रिकॉर्डिंग हुई है, पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हो फेसबुक पे, और चैनल पे भी आया है, और फेसबुक पे भी नवीद प्रताप के नाम का जाओगे तो पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा। हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया, हमारी पूरी टीम, हमारे जो केडर्स है, पूरे लोग हर संडे के दिन 3 बजे एग्जैक्ट वहाँ ऑफिस पे जमा हो जाते हैं मेरे ग्राउंड के अंदर। फिर जिसके जो भी मसाइल हैं वो हम लोग हर हफ्ते वहाँ पे सुनते हैं, फिर उसके हिसाब से आगे का प्रोग्राम तय करते हैं। जो मीटिंग पॉइंट आपने बोले ना, इसीलिए हम लोगों ने हर इतवार को फिक्स रखा है। यहाँ तक के बकरीद के दिन भी इतवार था तो हम लोग वहाँ मौजूद थे। बात समझ में आ रही है? हम लोग वहाँ मौजूद थे, हाँ। पूरा रमज़ान रोज़ा रख के दौड़े, सब किए। तो बोलने का ये मतलब है, बात समझ में आई? अभी कल मेरी नानी का इंतकाल हुआ। देखो मैं आप लोगों को एक उसके लिए बता रहा हूँ, हर सैटरडे के दिन हम लोग रात में क्लास लेता हूँ, मैं केडर्स की, उनको ट्रेनिंग की क्लास लेता हूँ। कल मेरी नानी का इंतकाल हुआ, आज सुबह में 10 बजे तदफीन हुई। आज सुबह में 10 बजे इंतकाल कब हुआ? कल रात में हुआ। लेकिन मैं क्लास मिस नहीं किया, बरोबर गया, क्लास लिया। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? कल रात की बात बता रहा हूँ। आज सुबह में 10 बजे मेरे नानी की तदफीन हुई है, लेकिन मैंने क्लास मिस नहीं किया, क्लास गया, क्लास लिया। तो ये चीज़ होती है कि आप करना चाहोगे तो बहुत कुछ है। बोला हथेली पे चांद, दुरुस्त सवाल है, यही होते आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको कबूल, हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल है कि वो कबूल किए। हम हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है, नहीं तो हज़ारों लाखों लोग, अल्लाह कुत्ते से बिल्ली से काम ले सकता है।
हमारा हम अल्लाह थोड़े हमारा हम अल्लाह के मोहताज है। तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह हमारी टीम से काम ले रहा है, हम लोगों से काम ले रहे हैं। तो हर एतवार को हम आपको कहीं मिले कि नहीं मिले पूरा हफ्ता, लेकिन संडे के दिन 3 बजे एग्जैक्ट आपको वहाँ, इसीलिए वहाँ कुछ नहीं भी आपको काम है तो कम से कम आके बैठो, दूसरे लोगों की दुख तकलीफ़ आपको सुनने को मिल जाएगी। वहाँ पर क्वार्टर गेट मस्जिद है, वो पूरा सर्कल मेरा है, जो आगे सब अतर की दुकानें उकानें ना लाइन से सब मेरी है। उसके जस्ट पीछे वो सर्विस सेंटर के सामने खूब बड़ा ओपन ग्राउंड है, वही उसी ग्राउंड में होता है। आप इस देखो, ये तमाम सवाल डाउट आपके मन में कब तक रहेंगे मालूम है? मैं 1000 बार भी आपसे मीटिंग करूँगा, आपका डाउट नहीं जाएगा। आप इत्मीनान से घर जाते हो ना, आप वक्त निकालो, बाकायदा कान में हेडफोन लगाओ, सादा भी मत सुनो, हेडफोन लगाओ, इत्मीनान से बिस्तर पे सोफे पे बैठ के 1 घंटा मेरी कोई सी भी एक वीडियो देख लो, आप मर्द बन जाओगे इंशाल्लाह। आपके अंदर एक ताकत, एक कुव्वत, तवानाई है कि एतमाद पैदा हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, आपको बोलने की सलाहियत आ जाएगी, लड़ने की सलाह, आप लड़ने लगोगे। सबसे आसान शॉर्टकट तरीका, सबसे ज़िंदा तिलिस्मात फार्मूला यही है कि आप मेरी वीडियोज़ सुनो। वीडियोज़ देखोगे तो बगैर बोले अपनी औरत को भी दिखाओगे, बच्चों को। अगर आपके अंदर कौम की फ़िक्र है तो, अगर बेहिस रहेगा, बेगैरत रहोगे तो फिर तो तुमको खुद को भी देख के कोई फ़ायदा नहीं। अगर थोड़ी सी भी कौम की फ़िक्र आपको है कि नहीं, मैं, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे बाजू वाला भी मेरी कौम का बच्चा है, मेरे भाई का बच्चा भी मेरा है, मेरे दोस्त का भी बच्चा मेरा है, मेरे पूरे समाज के बच्चे मेरे, बात समझिए। अगर आपके अंदर फ़िक्र है तो आप मेरी वीडियोस पाबंदी से देखो और फिर सबको दिखाओ। आप अब बेगर वो जो बातें आप मेरे से सुन रहे, सवाल कर रहे हो ना, इंशाल्लाह ये जवाब आप लोग को दोगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इंशाल्लाह नवीद बेताब बन जाओगे, आप खुद नवीद बेताब बन जाओगे इंशाल्लाह। बोलो, और कोई सवाल आपके मन में? ये 2 साल लॉकडाउन चला, हाँ, तो उसके अंदर लॉकडाउन का फीस जैसे कोई स्कीम में चलाए हुए कि 2 किस्त दिए हैं, हाँ, कोई बोले माफ कर दिए हैं, हाँ, कोई बोले 1 ही किस्त दिए हैं, हाँ। ये देना है उनको कंपलसरी? देखो, पहली चीज़ तो ये सवाल जो है ना, अभी तक इससे बाहर निकलो। अपना सवाल क्या, अच्छा चलो उनको देना कंपलसरी है तो कितनी फ़ीस दोगे आप? नहीं सर, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूँ। लॉकडाउन में अरे ठीक है, पूरी स्कूल बंद थी, वो लोग मांग रहे हैं ना, अब मांग रहे हैं, चलो अब आपको मैं बोलता हूँ देना, आप कितना फ़ीस दोगे? कुछ नहीं देना चाहूँगा, बंद नहीं तो मैं क्यों दूँ? अच्छा, अभी चालू है जब स्कूल, तो आप कितना फ़ीस दे रहे हो? अभी जो मतलब सर है, मतलब जो लगाए हैं उनको कितना फीस देना है महीने का? महीने का फ़ीस जो भी 1500-1200 लेते हैं, साल का 15,000 20,000 जो लेते हैं, तो हमारा तो झगड़ा ही वही है ना मेरा भाई, हमारा तो डिमांड ही वही है ना कि जो चीज़ वो 800 और 1000 रुपये के ऊपर साल की नहीं ले सकते, साल की नहीं ले सकते, साल की 15,000 नहीं बोल रहा हूँ, महीने की 1000 नहीं बोल रहा हूँ, साल की आपसे 800 रुपया लेना चाहिए उन लोगों को। वो चीज़ अगर आपको मांगेंगे वो लोग, चलो बोलेंगे भाई देखो हमारा दूसरे खर्चे थे, टीचर के खर्चे सब थे यार, लॉकडाउन का मेरे को 1 साल का 800, दूसरे साल का 800 दे दो। तुम झगड़ा भी नहीं करोगे, जेब से निकाल के दे दोगे। जब 2 साल का खाली 1600 रुपया मांगेंगे, तुम दोगे कि नहीं दोगे? तुम बहस करोगे, जान दो यार हमारी बहन है जो टीचर है सब है, वो तुम्हारे को अब वो 15-15 30 हज़ार रुपया मांग रहे, तो तुम झगड़ा कर रहे हो ना। तो भाई तुम लॉकडाउन में फंसे पड़ो, हमारा तो यही बोलना है कि हमारा लॉकडाउन फॉकडाउन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुमको ऑलरेडी 2010 में जब हुकूमत ने ये तमाम इख्तियारात दे चुके हैं, तुम ऑलरेडी अभी तक फोकट में क्या बोला, अगर एक बार भी आपने फ़ीस भरा है उनके मुताबिक, तो आपकी 10 साल 15 साल की फ़ीस हो गई। यही तो आपको लड़के मनवाना है ना। और ये आपका कन्फ्यूज़न दूर कैसे होगा भाई, दूर कैसे होगा? आप मेरा PTA वर्कशॉप विथ फ़ी कैलकुलेशन करके एक 1.25 घंटे की वीडियो है, मतलब 5 एपिसोड मिला के 1.25 घंटा है, एक 1.25 घंटे की नहीं, पूरा मिला के वो 1.25 घंटे की आप वो एक बार देख लो, तमाम कन्फ्यूज़न आपके मन से दूर हो जाएगा। बोर्ड के ऊपर मैंने कैलकुलेशन करके बताया फ़ीस कैसे कैलकुलेट होती है, समझ में आई बात भाई? आपका नाम? इरफान भाई। तो आप देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके तमाम सवालों का जवाब, तमाम जो बोलते हैं ना दिल का इत्मीनान, आपको जो सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, चैन आएगा मेरी वीडियोस देखने पे। वीडियोस देखो, जब इल्म आदमी को आता है तो खुद ही हैजान ख़त्म होता है, तजब्जुब से बाहर आओगे आप, डाउट से बाहर आओगे, इंशाल्लाह आप मुतमईन हो जाओगे। तो आपका एक ही हल है, पूरी रात में सवाल करते हुए मैं बोलते रहूँगा, घर जाओगे भूल जाओगे, लेकिन एक बार वीडियोस देख लिए कान में हेडफोन लगाकर। अब ऐसा भी नहीं कि आप काम कर रहे हो, उधर वो बात कर रहे हो, वो कैरम खेल रहा है, उधर टीवी चालू है, आप सुन रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बात है। इत्मीनान से हेडफोन लगाकर आप 1 घंटा उसके अंदर एक वीडियो को दे दो कोई सी भी, इंशाल्लाह आपको खुद ही होगा, फिर खुद ही चाहत बढ़ती जाएगी आपको इंशाल्लाह। कोई और सवाल किसी के मन में? चलो जज़ाकल्लाह। वीडियोस देखो, यही चीज़ अभी वीडियो वाला वीडियो देखो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन आमीन। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई
देखो अब जिसका नहीं है आजू बाजू हॉस्पिटल पहले चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट निकालो, नहीं भी चल रहा तो वहाँ गेट पे खड़े होके करो, अब इतना करो खड़े हो।